आज हम बात कर रहे हैं सन प्रोटेक्शन के हवाले से और सन ब्लॉक, सनस्क्रीन, इनकी क्या फ़ायदे है और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक रिव्यू आर्टिकल लिखा गया था और इसमें यह कहा गया था कि स्किन कैंसर दुनिया भर में 5th मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर्स में से एक है और जो हमारी स्किन है वो एक बैरियर के तौर पे काम करती है जो कि हमें यूवी रेज़ और टॉक्सिन से बचाती है। उस डाटा में ये भी सजेस्ट किया गया था कि पाकिस्तान भर में स्किन कैंसर के ख़तरात बहुत ज़्यादा है लोगों में। सूरज की हार्मफुल रेज़, अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज़ सनबर्न, स्किन कैंसर और वक्त से पहले बुढ़ापे की वजह बनती है। जो अल्ट्रावायलेट ए रेज़ हैं वो हमारी स्किन के डीपली उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर तक चली जाती हैं और हमारे स्किन में मौजूद प्रोटीन, कोलेजन और इलास्टिन को वो डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से रिंकल्स भी आते हैं और वक्त से पहले बूढ़े भी होने लगते हैं और एज स्पॉट्स भी आने लगते हैं फेस पे। जबकि अल्ट्रावायलेट बी रेज़ हमारी स्किन की जो आउटर लेयर होती है सिर्फ उसको डैमेज करती है और हमारी स्किन के अंदर वो बर्न पैदा कर देती है और साथ साथ हमारे स्किन कैंसर के ख़तरात को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम स्किन ब्लॉक और इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सन ब्लॉक और सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। जो सनस्क्रीन होती है वो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं और अल्ट्रावायलेट रेज़ को हम तक पहुंचने से पहले, हमारी स्किन के अंदर तक जाने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो एक तरह से स्पंज का काम करते हैं और जो सन ब्लॉक होता है उसके अंदर मिनरल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड मौजूद है। ये हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर की तरह से बैठ जाती है और एक बैरियर क्रिएट कर देती है और जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं वो हमारी स्किन के ऊपर आती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी एक तरह से शील्ड का काम करती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं वो हमारे डीएनए को चेंज कर देती है, यानी म्यूटेशन ले आती हैं। इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और यूँ भी कह सकते हैं कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और इस तरह से हमारी स्किन के अंदर कैंसर भी हो जाते हैं और वो प्री एजिंग का भी शिकार हो जाती है, वक्त से पहले हम बूढ़े लगने लगते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि अल्ट्रावायलेट रेज़ हमारी कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन को डिग्रेड कर रही होती हैं। अब अगर आपकी स्किन में प्री मैच्योर एजिंग हो रही है तो इसकी निशानी ये है कि आपकी स्किन में फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाएंगी, रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी और जो लचक है स्किन की वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की बात करें तो फाइन रेड लाइंस भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगी जो कि ब्रोकन कैपिलरीज को शो करती हैं। अगर आप सन ब्लॉक और सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो आप इन रेज से बच सकते हैं और इसके फ़वाइद ये हैं कि आप सनबर्न आपकी स्किन में नहीं होगा और सन कैंसर की जो रिस्क है वो आपकी स्किन में कम हो जाएंगे, प्रीमेच्योर स्किन एजिंग कम हो जाएगी, रिंकल्स कम हो जाएंगे। जो चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए, वो फैक्टर जो आपको कंसीडर करने चाहिए किसी भी सन ब्लॉक या सनस्क्रीन को परचेज़ करने से पहले, उसमें आपको सबसे पहले SPF देखना होता है जो कि आपको अल्ट्रावायलेट बी रेज़ से बचाता है सनस्क्रीन के अंदर और जितनी भी अल्ट्रावायलेट बी रेज़ होती है उन्हें ब्लॉक कर देता है। अगर SPF हाई होगा 30, 50 प्लस तो उतनी ही ज़्यादा ब्लॉकेज होगी अल्ट्रावायलेट बी रेज़ की और आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर SPF 30 या ज़्यादा का आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वो आप डेली यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सन में ज़्यादा जाते हैं और सूरज में आपका काम ज़्यादा है तो आप वक्त के साथ साथ उसका जो SPF है वो भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर इंडोर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो SPF थोड़ा होगा, उसका कम होगा SPF, और अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो SPF आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसका 50+ होना चाहिए। और इसके अलावा एक और भी चीज़ लिखी हुई होती है सन ब्लॉक और सनस्क्रीन पे और वो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर SPF की बात करें तो वो आपको UVB रेज से बचाता है, लेकिन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है इसका मतलब है आपका सन ब्लॉक या सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्शन अल्ट्रावायलेट A और B दोनों रेज के अगेंस्ट दे रहा होता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं स्किन के लिए तो आपको स्किन टाइप देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर आप सूरज से और अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सन ब्लॉक या फिर सनस्क्रीन तो आपको ये भी देखना है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑयल फ्री होना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपका प्रोडक्ट क्रीमी होना चाहिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसमें मिनरल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ताकि वो आपकी स्किन को सूट करे। और इसके अलावा आपकी लोकेशन क्या है, आप किस तरह के एरिया में रहते हैं। अगर आप कोयटा में रहते हैं यानी हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर सूरज की शुआएँ ज़्यादा आप तक पहुँचती है और वहाँ पर आपको ज़्यादा हाई SPF की ज़रूरत होगी, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए आपके लिए।
और अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं बाहर या फिर उन औकात में बाहर जाते हैं जब सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप कम SPF 15 to 30 SPF इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोर में भी SPF 15 to 30 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा जाते हैं सन में, तो आप 30 to 50 या 50+ SPF इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सनस्क्रीन और सनब्लॉक, तो उसका प्रॉपर एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। 3 फिंगर रूल आपने हमेशा याद रखना है। जब भी आप सनब्लॉक या सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपने अपनी 3 फिंगर्स पे से लाइन बनानी है और उसको अपने फेस पर अच्छे तरीके से लगा लेना है। फिर उसे 20 to 30 मिनट के लिए एब्जॉर्ब होने देना है। सनस्क्रीन एब्जॉर्ब होने के बाद आपने हर 2 घंटे के बाद सनस्क्रीन को दोबारा भी लगाना है। अगर आप इन तरीक़ों से अपनी सनस्क्रीन या सनब्लॉक को इस्तेमाल करेंगे, तो ये इफ़ेक्टिव भी होंगे और आपके अंदर प्री एजिंग के अगर अलामतें आ रही हैं, तो वो भी कम हो जाएंगी। आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ेगी और आप स्किन कैंसर से भी बच सकते हैं। सो ज़रूर यूज़ कीजिए SPF 30 to 50 और 50+। सनस्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सनब्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ईज़ के हिसाब से और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। इन चीज़ों को ज़रूर ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं।